चलिए, आईसीटी का परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ आईसीटी आपको पता है? आईसीटी का फुल फॉर्म जल्दी से बताइएगा कमेंट में। देखिए, इंफॉर्मेशन यानी आई, एंड कम्युनिकेशन मतलब सी, और टी दैट मीन्स टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो सूचना को बनाने के लिए, ध्यान में रखना है, क्या है? सूचना को बनाने, उसको संग्रहित करने, उसको साझा करने और संचार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो भी उपकरण होते हैं और उनके संसाधन को विधिवत रूप से जब अरेंज करके एक ऑर्डर में सजा के प्रस्तुत किया जाता है तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान में रखना है। आपको शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए हमने बाइलिंगुअल नोट्स आप सभी के लिए बनाया है। कह रहा है कि आईसीटी विच स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू, यानी ये बताता है, क्या बताता है? ध्यान में रखिएगा, यह बतलाता है डाइवर्स सेट ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू क्रिएट, क्रिएट मतलब हुआ बनाना, स्टोर यानी उसको संग्रहित करना, शेयर मतलब साझा करना, एंड कम्युनिकेट यानी संचार करना। याद रखना है किसका संचार करना? तो किसी भी इंफॉर्मेशन का, सूचना का, ये सभी क्रियाकलाप, ये सभी एक्टिविटीज जिसके माध्यम से होता है वह एक सिस्टम है और वह एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, जो कि आपको एक तरीका देता है बहुत ही अच्छे तरीके से, रूल रेगुलेशन के तहत ये बताता है, उसी को हम लोग आईसीटी कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ध्यान में आपको रखना है। समझ में आ गया? इसमें क्या है? तो यह कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन सहित सभी तकनीकों को शामिल करता है जो कि सूचना के आदान प्रदान में मदद करता है। यानी सिंपल सी बात है, सूचना को आदान प्रदान यानी आपको सेंड करना है कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर रिसीव करना है, सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, ये सभी क्या है? तो यह है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये सभी जिस सिस्टम के तहत वर्क करता है वो टेक्नोलॉजी कहलाता है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान में रखना है, यानी इट क्या कर रहा है? encompasses all technologies that help exchange of information including computer, internet, telephones, radio, television and etc. ये सभी क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड क्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मेन कंपोनेंट्स है, घटक है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। यानी हम लोग ये कहेंगे कि आईसीटी जो है, ध्यान में रखना है, आईसीटी जो है एक व्यापक शब्द है जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी से भी यह आगे बढ़कर समझा जाता है। आप इससे पहले आईसीटी से पहले आप आईटी भी जानते होंगे। आईटी सेक्टर आप जानते थे जहां क्या होता था? ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता था। अब यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बदले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बन गया है। दोनों में अंतर है। आईटी में मुख्यतः डाटा का भंडारण होता था, उसका प्रसंस्करण होता था और प्रबंधन होता था। यानी ये आईटी जो था पहले, ये ध्यान में रखना अभी भी है, लेकिन आईटी से एडवांस में आईसीटी हम लोग पढ़ते हैं। आईटी क्या था? ये प्राइमरली कंसर्न विथ द स्टोरेज, नोट किया जाए, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डाटा था। लेकिन आईसीटी जो है वह क्या हो गया? यह फोकस करता है मेनली कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। दोनों में आप अंतर समझ सकते हैं। यानी यह सूचना और संचार के क्या है? आदान प्रदान का माध्यम पर केंद्रित है हमारा आईसीटी। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया आईटी और आईसीटी में। उदाहरण जो आईसीटी का हिस्सा है, एग्जाम्पल
दैट्स आर द पार्ट ऑफ आईसीटी। अभी हमने बताया ना कंप्यूटर, इंटरनेट और भी कुछ, तो उसके बारे में हम लोग संक्षेप में पहले नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में याद रखना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में सबसे पहले कंप्यूटर का स्थान है। कंप्यूटर क्या है? तो यह सूचना को संग्रहित करता है यानी स्टोर करता है, संसाधित करता है यानी प्रोसेस करता है, और उसे शेयर करने में मदद आता है। ध्यान में रखना है, इसका कंप्यूटर का यूज होता है स्टोर करने में, प्रोसेस करने में एंड शेयर इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उसके बाद आपको इंटरनेट का काम होता है, जो एक क्या है, वह वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है और सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया की अनुमति देता है। यह बातें आप ध्यान में रखिएगा। यानी एक ग्लोबल नेटवर्क है इंटरनेट, जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, अलाउ करता है एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन को, सूचना के आदान प्रदान को अलाउ करता है इंटरनेट। ध्यान में रखना है, क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रेम प्रसंग टाइप कर लिए हैं, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ध्यान में रखना है कि वो आपके महबूबा तक नहीं पहुंच सकता है। यानी वो अलाउ करता है इंटरनेट कि जा सिमरन तू कैसे जिएगी अपना जिंदगी, या भेज सकते हैं हम इंटरनेट के माध्यम से। यह बातें आपको इंटरनेट अवेलेबल कराता है। दूसरा है मोबाइल फोन, सूचना को संचारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक साधन, जिसमें हम लोग टेक्स्ट को, ईमेल को या फिर वीडियो इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। आप सभी इस बातों को अच्छे से जानते हैं। टेलीफोन भी इसका पार्ट है, जहां पर सूचना को ऑडियो के माध्यम से यानी साउंड वॉइस के माध्यम से संचारित करते हैं और यह ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू द वॉइस कम्युनिकेशन, यह क्या है? तो टेलीफोन है। ध्यान में रखना है, टेलीफोन में 2 वे होगा और रेडियो क्या है? यह 1 वे है। ध्यान में रखना है, रेडियो और क्या, तो टेलीफोन में क्या अंतर है? सूचना का दृश्य विजुअल टेलीविजन करा देता है और श्रव्य सामग्री के रूप में रेडियो हो जाता है, और यह संचार का एक माध्यम है, परंतु ये 1 वे माना जाता है। बिल्कुल आप इससे अनभिज्ञ नहीं है। इसी तरह से आप पहले जानते थे प्रोजेक्टर, और अब आ गया है ये स्मार्ट बोर्ड जो आप देख रहे हैं। यह भी क्या है? यह भी एक सूचना को प्रदर्शित यानी डिस्प्ले करने के लिए और बहुत कुछ शेयर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यूज टू डिस्प्ले एंड शेयर इंफॉर्मेशन, क्लासरूम्स एंड मीटिंग्स के लिए इसका यूज होता है प्रोजेक्टर, या फिर आपका स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा। ये सभी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ध्यान में आप सभी को रखना है। अगर हम लोग शैक्षणिक सॉफ्टवेयर की बात करें तो बहुत कुछ हम लोग शैक्षणिक सॉफ्टवेयर की बात टीचिंग लाइब्रेरी में यानी क्या डिजिटल लाइब्रेरी में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। उसका यहाँ पर यूज होता है यानी शिक्षा और सीखने को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और यह भी आईसीटी के अंतर्गत होता है। यूज टू इनहांस एजुकेशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए आपको आईसीटी का यूज किया जाता है। ध्यान में रखना है। यही नहीं, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी देता है जहां पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। यही नहीं, आप इंफॉर्मेशन को गेन भी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सूचना को ऑनलाइन रूप से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं और संचार करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। यूज टू शेयर एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, इसके लिए आपको गूगल क्लासरूम याद रखना है, जूम और मॉडल्स, यूट्यूब, जैसे ये आप रास एजुकेशन देख रहे हैं, यह क्या है हमारा? यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप सभी इस बात से जानते हैं, यानी यह भी एक आईसीटी का पार्ट है। यही नहीं, मल्टीमीडिया सामग्री में जैसे कि वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स जैसे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे? तो आईसीटी का प्रयोग करेंगे। टू यूज टू present various type of information together such as video, audio and graphics। ये बातें आप समझ चुके हैं कि आईसीटी में हम लोगों का क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके पार्ट हैं, यह आपको समझ में
आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर रहे हैं तो आप एक बार लाइक भी कर दीजिए, ये जरूरी है हमारे लिए। चलिए, तो आपको अब हम समझाना चाहेंगे कि आप तो ऐसे समझ चुके हैं कि आईसीटी का महत्व क्या है, लेकिन हमारे नोट्स का पार्ट है जहां पर कुछ बुकिश लैंग्वेज होगा जो आपको कभी कभी उलझन में डाल सकता है, इसीलिए एक बार इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। तो चलिए, पहले ध्यान में रखना है कि सूचना का त्वरित और वैश्विक आदान प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है, तो आईसीटी के माध्यम से किया जाता है। दैट मीन्स रैपिड एंड ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आईसीटी, यानी आईसीटी के माध्यम से सूचना को किसी भी स्थान से तुरंत प्राप्त किया जा सकता है, उसको साझा किया जा सकता है, चाहे वह देश में हो या विदेश में। तो ध्यान में रखना है, ईमेल, व्हाट्सएप, क्लाउड शेयरिंग, गूगल ड्राइव, ये सब क्या है, आप भारत में अपलोड कीजिए, अमेरिका वाला 2 मिनट के बाद नहीं, विद इन सेकेंड भी देख सकता है। आपने हाय किया, सेकेंड भी नहीं लगा और आपके पास वहां जाके कहता है हेलो डार्लिंग। तो ध्यान में रखना है, यह क्या हो गया, यह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, उद्योग, सेवाओं में इसके सुधार के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे इनहांसमेंट और इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के लिए भी इसका उपयोग होता है। ध्यान में रखना है, एजुकेशन में आपको जैसे स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, अगर हेल्थ केयर के में करें तो टेलीमेडिसिन, ई हॉस्पिटल, गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस, डिजिटल रिकॉर्ड, अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमेशन और ईआरपी सिस्टम नोट किया जाए, बिल्कुल आपसे ये सब ऑप्शन में रह सकता है, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। अगर हम लोग ई गवर्नेंस, स्मार्ट शिक्षा और टेलीमेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर भी आईसीटी के प्रयोग होते हैं। ये किस लिए होते हैं, तो ध्यान में रखना है, सबसे अधिक और नागरिकों को सुलभ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर, ये सब क्या है, यह ई गवर्नेंस है। गवर्नमेंट के सुविधा को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम स्मार्ट एजुकेशन की बात करें तो डिजिटल बोर्ड, एलएमएस लाइक मॉडल्स जो हैं वह बहुत ही कारगर है। टेलीमेडिसिन में आप जानते हैं रिमोट मेडिकल कंसल्टेंट, ई प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है, आप घर बैठे विदेश के भी डॉक्टर से आप अपना इलाज करा सकते हैं, आपको वहीं से कंसल्टेंट मिल जाएगा और ई प्रिस्क्रिप्शन आपको वहां से भेज दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पाते हैं। डिजिटल साक्षरता और सशक्तिकरण का भी एक माध्यम है, मीडियम ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट। ध्यान में रखना है, आईसीटी अब ग्रामीण के साथ साथ शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में दोनों के लोगों में बहुत ही ज्यादा सशक्त बना दिया है। लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी भी जैसे कि एनडीएलएम, पीएमजीडी, दिशा, याद रखना ये सभी क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी है। इसको हम लोग लाइब्रेरी साइंस के क्लास में अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, एम्पावरमेंट के लिए एक्सेस टू जॉब, ऑनलाइन लर्निंग, बैंकिंग, ये सभी एम्पावरमेंट के लिए यूज होने वाला बेहतरीन आईसीटी का एग्जाम्पल है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कंप्यूटर के इस क्लास को भी एंजॉय उसी तरह कर रहे होंगे जिस तरह से आपको कंप्यूटर में और इससे पहले हमने लाइब्रेरी साइंस में आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ सभी को खुश किया था। आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट, आप जरूर बताएं। क्या पढ़ाने के स्टाइल को थोड़ा चेंज किया जाए, स्लो किया जाए, या ठीक है, या कुछ कमी है, तो आप हमें जरूर फीडबैक देंगे। चलिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर हमारे मन में आया कि आईसीटी और आईटी में थोड़ा सा मेन डिफरेंस क्या है। हमने संक्षेप में तो आपको बताया, लेकिन आपको और भी विस्तार से जान लेना चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिएगा, आईसीटी
यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी की परिभाषा देख लीजिए। आईसीटी वह तकनीकी है जिसमें सूचना यानी इंफॉर्मेशन और संचार दैट मीन्स कम्युनिकेशन दोनों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक उपकरण जो कि हम ऊपर में बताए सर्विसेज और नेटवर्क को शामिल करते हैं। जबकि आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर देखिए जैसे कि क्लासरूम, ई गवर्नेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग यह है। लेकिन अगर हम लोग आईटी की बात करें यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईटी मुख्यतः कंप्यूटर तकनीक पर आधारित है जिसका उद्देश्य सूचना का संग्रहण करना है, प्रसंस्करण करना है और सुरक्षा के साथ पुनर्प्राप्ति का उद्देश्य होता है। यानी स्टोरेज, प्रोसेसिंग, सिक्योरिंग और रिट्रीवल ऑफ डाटा के लिए हम लोग आईटी का यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम डीबीएमएस आपको याद रखना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको कहते हैं डीबीएमएस। डीबी से हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट याद रखना है, हार्डवेयर और नेटवर्किंग। और एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है। यानी आपको यहाँ पर हम एक चार्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बनाने में कोई कमी और कोताही नहीं करना है क्योंकि नोट्स ही आपको रिवीजन करने में मदद करेगा। आप सुन लेंगे लेकिन उस टर्म को याद नहीं रख पाएंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। यहां तक हम समझ गए। अब आपको थोड़ा और डीप कंसर्न में ले जाते हैं। जी हाँ, ये डीप सेक नहीं है, क्या है, डीप कंसर्न है, जहां पर हम आपको और भी अंदर तक लेके चलेंगे। यानी अब हम आपको आईसीटी के उस इतिहास की चर्चा करके बताते हैं जहां से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे कैसे होता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान में रखना है, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईसीटी, ये आपको अब समझना है। तो देखिए प्रारंभिक युग यानी प्री मैकेनिकल क्या ईरा, यानी जिस समय याद रखना है कि कोई भी मशीन सॉफ्टवेयर इस तरह का नहीं होता था, उस समय आप जानते हैं कि अबेकस से कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। यानी मानव ने गणना के लिए सबसे पहले पत्थरों, लकड़ियों और चिन्हों का प्रयोग किया, लेकिन बाद में पहला गणना उपकरण आया और चीन में विकसित हुआ था, ये अबेकस, आप सभी इसको जानते हैं। यह क्या था तो ध्यान में रखना है, यह प्री मैकेनिकल ईरा जो कि लगभग 3000 से 1450 ईसा पूर्व था, ये उस समय इसका डेवलपमेंट हुआ था। ईसा पूर्व यहाँ पर ध्यान में रखना है और ये 1450 ईस्वी याद रखना है, जिस समय अबेकस का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में बनकर आया, यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद आप सभी जानते हैं आता है यांत्रिक युग, उसमें 1450 के बाद 1840 ईस्वी तक आपको ध्यान में रखना है पहला बात कि गुटेनबर्ग ने छपाई की मशीन को विकसित किया जो कि सूचना प्रसार में एक क्रांतिकारी रोल प्ले करता है। तो दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रिंटिंग प्रेस के लिए आपको याद रखना है गुटेनबर्ग। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि कैलकुलेटर, यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण करता है ब्लेज पास्कल ने, उसके साथ लाइबनिज, याद रखना है लाइबनिज के का भी नाम आपको भूलना नहीं है, और इनके सहयोग से कैलकुलेटर का विकास होता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है विद्युत युग, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो जाता है, और 1840 से 1940 का वो दौर जिस समय इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का यूज करके टेलीग्राफ का निर्माण होता है।
टेलीफोन का यूज होता है और यह पहला सच्चा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आविष्कार माना जाता है। तो ध्यान में रखना है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइन से होता है, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक क्रांति समझा जाता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अभी इसके बाद आपको पूरे 30 क्वेश्चन का टेस्ट भी देना है। हमारे क्लास का ये मॉडल है कि आपको हर क्लास के बाद 30 MCQs कराते हैं, जिससे कि आप भी ना थके और हमें भी पढ़ाने में मजा आए। और आपको कल के वीडियो पर आज टेस्ट लेंगे, तो क्या जाने आप कल का वीडियो ढूंढ पाए हैं या नहीं, देखे हैं या नहीं, इसीलिए आज के क्लास के साथ ही आपको क्वेश्चन भी करा दिया जाता है। यह आपके डिमांड पर ये किया गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान में रखना है, हॉलरिथ मशीन जो कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल ईरा के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक युग, जो 1840 से वर्तमान तक कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत ध्यान में रखना है, 1840 ईस्वी में पहला कंप्यूटर इनिएक विकसित होता है। क्या है इनिएक? ये कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा कंप्यूटर का भी नॉलेज रखिए, तो दूसरे यूनिट में हमने आपको कंप्यूटर का ही वो सारा बेसिक देने का निर्णय किया है। आप हमारे सिलेबस को पुनः एक बार देखिए। यूनिट 2 में आपको हम कंप्यूटर की मूलभूत बातें बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण, सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, इसके हिस्ट्री के बारे में, रैम रोम, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगा वो हम 1 से 2 क्लास में कवर करा देंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद 50 से 60 का दौर होता है, जहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ बैच प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है, जो कि एक क्रांतिकारी लाता है कंप्यूटर के प्रोसेस में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ध्यान में रखना है। उसके बाद 1970 में माइक्रो प्रोसेसर आता है और उसी समय पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार होता है। और 1980 ईस्वी में पर्सनल कंप्यूटर का प्रसार होता है और उसमें GUI पर वो वर्क करना प्रारंभ होता है। GUI सिस्टम क्या होता है, इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए। 1990 ईस्वी में इंटरनेट ने अपना एक वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया बनाया, जहां पर तो सब कुछ बदल गया। आपको ध्यान में रखना है, बेहतरीन क्रांतिकारी ये www आता है। क्या एक बार ब्लर हो रहा है? क्या हमको लग रहा है कि ब्लर हो रहा है? आप एक बार बता देंगे कि क्या ब्लर हो रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा। ईमेल, मोबाइल फोन, ये सभी। उसके बाद 2000 में स्मार्टफोन में वाईफाई और क्लाउड कंप्यूटर का कंप्यूटिंग का यूज होता है। और 2000 से 10 तक तो अब बहुत ही एडवांस हो गया है। IoT, 5G, AI, डिजिटल इंडिया और ब्लॉकचेन जैसे बहुत सारे फीचर सब इस डिजिटल दुनिया में आ चुका है। यानी इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इवोल्यूशन होता है हमारे इस दुनिया में ICT का। बिल्कुल आपको विस्तार से शुरू से अंत तक आपको समझने में बहुत मदद मिल रहा होगा। तो चलिए, भारत में अगर ICT के विकास की बात करें, यानी इवोल्यूशन ऑफ ICT इन इंडिया में बात करें, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 1984 का ईस्वी, जहां पर आपको NIC यानी NIC नेट, इंडिया का पहला सरकारी डेटा नेटवर्क, आपको याद रखना है NIC नेट याद रखना है। उसके बाद 1995 में BSNL आया, जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। 2004 में राष्ट्रीय गवर्नमेंट योजना NEGP का शुरुआत होता है। और 2015 में आप सभी जानते हैं डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत होती है। और 2020 में ही 5G आ गया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM, और UPI डिजिटल भुगतान की प्रणाली होता है और दुनिया का परिदृश्य को बदल के रख देता है, ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल आप समझ पा रहे हैं कि ICT जो है वह किस तरह से भारत में विकास किया है और इस दुनिया में सब चीज को सुलभ बना देता है।
उसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है इसकी उपलब्धि में 1969 ईस्वी में ARPANET इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। 1973 में TCP/IP क्या प्रोटोकॉल की शुरुआत होती है। 1979 में आपको WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म होता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण के लिए ICT का पूरी तरह से विस्तार माना जाता है और इस तरह से आपको स्मार्टफोन की क्रांति 2007 से ही प्रारंभ हो जाती है और 2023 में आपको ध्यान में रखना है कि भारत में 5G की शुरुआत होती है। यह एक जानकारी के लिए है, अलग अलग समय में अलग अलग सब कुछ होता है, इस पर भी एक संक्षेप में आपको चर्चा कर दी है, आपको जानकारी रखना है। अब चलिए, अब जो मुख्य रूप से आपको जानना है ICT के घटक के रूप में, तो आप सभी जानते हैं उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और डाटा के साथ साथ पीपल, ये सभी आपको इंफॉर्मेशन हम दे दिए हैं। हार्डवेयर के बारे में आप सभी जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड, माउस, आउटपुट के डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज में हार्ड ड्राइव, SSD कार्ड अभी आया है, प्रोसेसिंग में CPU, रैम, ये सभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, कंप्यूटर का ये फंडामेंटल है। इतना विस्तार से अगर हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों को ICT पढ़ना है तो ICT बस पढ़ना है, ठीक है ना। संक्षेप में ये सभी पर चर्चा कर लेंगे। आपको जब समझने में परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम क्लास और भी एक्सटेंड कर देंगे, बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसी तरह से आपको हार्डवेयर जानना चाहिए, जानते हैं तो सॉफ्टवेयर जानते हैं तो बिल्कुल आप जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लिनक्स और सभी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम आपको जरूर बता देंगे। उसके बाद नेटवर्क को अच्छे से पढ़ेंगे, ये टॉपिक आपको स्टार लगा लेना है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है ना वो नेटवर्क को पढ़ेंगे यूनिट 2 में, ठीक है, जहां पर नेटवर्क में लैन, वैन, मैन, पैन क्या होता है ये सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। और उसके बाद हम लोग चले आएंगे कहाँ, तो डेटा के बारे में। यहां से हमारा बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा डेटा एक क्या है, रॉ मटेरियल है जो प्रोसेस के बाद वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। डेटा इज ए रॉ, अनप्रोसेस्ड है और प्रोसेस्ड के बाद वह बन जाता है इंफॉर्मेशन। ये सभी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, ये है हमारा पीपल एंड मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानेंगे। वे सभी व्यक्ति जो ICT सिस्टम को बनाते हैं, उसको चलाते हैं और उसको बनाए रखने में मदद करता है, वह सभी ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रोग्रामर एक व्यक्ति होता है, IT मैनेजर भी एक व्यक्ति होता है, कोई टेक्नीशियन है वो भी क्या है, एक मानव रिसोर्स है व्यक्ति के रूप में। यूजर, एडुकेटर, स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सभी क्या है, यह मानव संसाधन यानी पीपल, ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आता है। और फिर हमारा टॉपिक होता है ICT समाज, यानी समाज से रिलेटेड, केवल तकनीकी में ही बदलाव नहीं बल्कि यह एक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। ICT का क्या क्या उपयोग होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, इन सभी पर हम लोग विस्तार से देखेंगे अगले क्लास में। आप